नो कांटेक्ट सिर्फ एक रणनीति नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक युद्ध है। और अभी आप शायद खुद से पूछ रहे होंगे कि क्या वह आपके बारे में सोच भी रही है, या क्या वह बिना पीछे देखे ही आगे बढ़ गई है। तो मैं आपसे एक वास्तविक सवाल पूछता हूं, क्या आप कभी किसी कमरे से बाहर निकले हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई आपके पीछे भागेगा, लेकिन वे नहीं भागे? वह चुप्पी, वह शांति, आपके सीने में वह जकड़न, यह कमजोरी नहीं है, यह शक्ति है। वह शक्ति जो ध्यान केंद्रित करने का इंतजार कर रही है। लेकिन यहां एक मोड़ है। ज्यादातर पुरुष नो कांटेक्ट तोड़ देते हैं क्योंकि वे उस बेचैनी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वे झुक जाते हैं, वे आगे बढ़ते हैं, वे समझाते हैं, भीख मांगते हैं और उसका सम्मान खो देते हैं पूरी तरह से। इसलिए आज मैं आपको बैठने और इंतजार करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपको यह दिखाने के लिए यहां हूं कि नो कांटेक्ट को एक चुंबकीय आकर्षण में कैसे बदला जाए जो इतना शक्तिशाली हो कि वह आपका पीछा किए बिना रह ही न सके। अगर आप पीछा करना छोड़ चुके हैं और वह ताकत बनने के लिए तैयार हैं जिसका वह विरोध नहीं कर सकती, तो मैग्नेट शब्द पर टिप्पणी करें। चलिए शुरू करते हैं। 1. भावनात्मक रूप से अलग हो जाए लेकिन निरंतर आगे बढ़ते रहें। संपर्क न करने का मतलब सिर्फ फोन पर बैठे बैठे उसे अनदेखा करना नहीं है। इसका मतलब है ठंडा पड़ जाना, द्वेष से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब आप खुद को प्राथमिकता देते हैं। महिलाएं उस आदमी के पीछे नहीं भागती जो गायब हो जाता है, वे उस आदमी का पीछा करती हैं जो उसकी अनुपस्थिति में विकसित होता है। भूत बन जाए, फिर चमक उठें। वह बदलाव की नहीं बल्कि मौन की अपेक्षा करती है। जिम जाई, सिर्फ शारीरिक बनावट के लिए नहीं बल्कि अनुशासन के लिए। अपने पैसे जमा करें, दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। स्थिर ध्यान में लग जाए, भावनाओं को बंद करने के लिए नहीं बल्कि अपने दिमाग को तेज करने के लिए। इस बीच वह जांच कर रही है, वह देख रही है। आपके सोशल मीडिया, आपसी दोस्त, शांत टैब खुले हैं, लेकिन अगर वह उसी आदमी को देखती है, बहुत ज्यादा उपलब्ध, बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाशील, तो वह आपको एक फीके सपने की तरह भूल जाएगी। लेकिन अगर वह किसी ऐसे आदमी को देखती है जिसे वह मुश्किल से पहचान पाती है, जो उससे ज्यादा मजबूत, तेज, ठंडा हो, जिससे वह दूर चली गई थी, तो पछतावा होने लगता है। जिज्ञासा जुनून बन जाती है। कोई संपर्क न होना तभी कारगर होता है जब आप करते हैं। 2. उसे चुप्पी का एहसास होने दें। ये शब्दों से ज्यादा जोर से चीखती है। यहीं पर ज्यादातर लड़के गड़बड़ कर देते हैं। वे घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उसने कुछ दिनों में संपर्क नहीं किया तो सब खत्म हो गया। लेकिन महिलाएं, वे तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करती, वे प्रक्रिया करती हैं। वे चुप्पी में उबलती हैं। और चुप्पी आपका गुप्त हथियार है। इसके पीछे मनोविज्ञान यह है, लोग अनुपस्थिति को अर्थ देते हैं। जब कोई गायब हो जाता है तो मस्तिष्क खाली जगहों को भर देता है। वह स्क्रॉल करती है, वह आपका नाम देखती है, संदेश की उम्मीद करती है, कुछ भी नहीं। दिन बीतते हैं, सप्ताह, वह चुप्पी और तेज होती जाती है। वह सोचने लगती है, उसने मैसेज क्यों नहीं किया? क्या वह मुझसे आगे निकल गया है? क्या मैं मायने रखती हूं? क्या उसे कोई और मिल गया? अहंकार खासकर उसका उन अनुत्तरित प्रश्नों से नफरत करता है। और जितना ज्यादा वह आपकी अनुपस्थिति महसूस करती है, उतना ही वह आपकी मौजूदगी को रोमांटिक बनाती है। भले ही चीजें मुश्किल से खत्म हुई हों, लेकिन चुप्पी अतीत को संपादित कर देती है। लेकिन यहां कुंजी है, उस चुप्पी को बहुत जल्दी तोड़ दें और आप सभी लाभ खो देंगे। आप पूर्वानुमानित हो जाते हैं। पूर्वानुमानितता आकर्षण को मार देती है। सिर्फ चुप्पी न दें, उसे यह महसूस कराएं। 3. बिना पीछा किए उसकी दुनिया में फिर से प्रवेश करें। एक बार जब चुप्पी ने अपना नुकसान कर दिया है तो आप हताश होकर अरे कहकर वापस नहीं आते। आप रणनीतिक रूप से फिर से प्रकट होते हैं। आप उसे धीरे धीरे परेशान करते हैं। हो सकता है कि यह कोई कहानी हो जिसमें आप दिखाई देते हैं। हो सकता है कि यह कोई फोटो हो जो कहती हो, मैं तुम्हारे बिना बेहतर महसूस कर रहा हूं। आप संदेश नहीं भेजते, आप स्वाभाविक रूप से ब्रेड क्रम्ब को गिरने देते हैं। आप जो कर रहे हैं वह मनोवैज्ञानिक है। आप सीधे संपर्क के बिना भावनात्मक तनाव को फिर से सक्रिय कर रहे हैं।
और जब वह आखिरकार अरे अजनबी भेजती है तो आप उछलते नहीं हैं, आप जश्न नहीं मनाते, आप शांत ठंडे सटीकता के साथ जवाब देते हैं, थोड़ी देरी, मैं व्यस्त था। वह पूछेगी, आप कैसे रहे? आपका जवाब, ध्यान केंद्रित, एक शब्द, संयमित, नियंत्रित, उसे भारी काम करने दें। आपने पहले ही संदेश भेज दिया है, अपनी अनुपस्थिति से, अपने विकास से। अब वह नए आप का पीछा कर रही है। यह हेरफेर नहीं है, यह भावनात्मक गुरुत्वाकर्षण है। बस वापस मत लौटो, फिर से उभरो। जैसे कि एक तूफान जो उसने सोचा था कि बीत गया, लेकिन अब यह अधिक गहरा, मजबूत, अधिक खतरनाक है। मान लीजिए कि आपने एक फोटो पोस्ट की है, पोज नहीं, प्यास नहीं, बस कच्चे। आप दोस्तों के साथ हंस रहे हैं, एक पहाड़ पर, कहीं नई जगह पर, बेफिक्र, कोई कैप्शन नहीं जो चिल्ला रहा हो नया मैं, बस कुछ रहस्यमय, कुछ ऐसा जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकती। अब वह सोच रही है, उस फोटो को किसने लिया? वह बेहतर क्यों दिखता है? मैं क्या खो रही हूं? महिलाएं गायब होने वाले पुरुषों का पीछा नहीं करती हैं, वे गायब होने वालों का पीछा करती हैं और विकसित होकर लौटती हैं, तेज, ठंडा, पहुंच से बाहर। अगर वह मैसेज करती है तो तुरंत जवाब न दें, उसे अपने आप में ही रहने दें। वह जगह, वह देरी, यह कोई खेल नहीं है, यह मूल्य है। आप भूत नहीं बन रहे हैं, आप अपने समय का सम्मान कर रहे हैं। आप छिप नहीं रहे हैं, आप उसे अपने पास आने दे रहे हैं। एक उच्च मूल्यवान व्यक्ति उसे यह याद नहीं दिलाता कि उसने क्या खोया है, वह उसे जाने देने का पछतावा कराता है। 5. आप जिस तरह से बोलते हैं वह पीछा छुड़ा देता है, हताशा से, वांछित में। यहीं पर 90% पुरुष विफल हो जाते हैं। वह आगे बढ़ती है और वे नरम हो जाते हैं। वे कहते हैं, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी, मैं हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता था। हमने ब्रेकअप क्यों किया? खेल खत्म। वह जानती है कि उसके पास अभी भी तुम हो, तुम उसकी उंगली पर लिपटे हुए हो। लेकिन एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति स्क्रिप्ट को पलट देता है। वह विनम्र, शांत, भावनात्मक रूप से दूर होता है। वह इस तरह के वाक्यांशों का उपयोग करता है, आशा है कि तुम ठीक रही हो, मैं अच्छा रहा हूं, बस खुद को बंद रखा है, मुझे हाल ही में बहुत स्पष्टता मिली है। ये पंक्तियां 2 काम करती हैं, वे शून्य हताशा दिखाती हैं और वे जिज्ञासा जगाती हैं। स्पष्टता किस बारे में? क्या इसमें मैं शामिल हूं या नहीं? आप भीख नहीं मांग रहे हैं, आप बीज बो रहे हैं, आप उसे ताकत से अपनी ओर खींच रहे हैं, जरूरत से नहीं। और कभी मत भूलिए, जो महिला आपका पीछा करती है वह वही है जो बिना किसी स्पष्टीकरण के आपको अपनी उंगलियों से फिसलता हुआ महसूस करती है। जब आप विकल्पों वाले पुरुष की तरह बोलते हैं, एक ऐसा पुरुष जो आग से गुजरा लेकिन जरूरतमंद होकर वापस नहीं आया, तब वह सोचना शुरू करती है, क्या मैंने अभी अभी वह आदमी खो दिया है जो वह बन रहा है? यहीं से असली पीछा शुरू होता है। अगर यह सिर्फ डेटिंग सलाह से कहीं ज्यादा गहरा है, अगर आपके सीने में वह आग है जो कहती है, मैं वह आदमी नहीं बनूंगा जो भीख मांगता है, तो आप पहले ही ऊपर उठ चुके हैं। स्टोइक गाइड को अभी सब्सक्राइब करें। हम पीछा नहीं करते, हम निर्माण करते हैं, हम विकसित होते हैं, हम आकर्षित करते हैं। और टिप्पणियों में भूत मोड़ वाक्यांश को छोड़ दें। यह हमारा कोट है, हमारा संकेत। गायब होने वाले पुरुषों के लिए, छिपने के लिए नहीं, बल्कि परेशान करने के लिए। उसे एक भूत का पीछा करने दें जिसे वह कभी नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि जब कोई आदमी मौन, उद्देश्य और भावनात्मक नियंत्रण में महारत हासिल कर लेता है, वह अविस्मरणीय बन जाता है।